हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। तो दीदी, इस शिष्या बहना की कहानी क्या है कि वो छोटी थी। जब वो बच्ची थी, जन्म ली और जन्म के सिर्फ 3 साल हुआ और उसको इस दुनिया से माता चल बसी। माता चल बसी दीदी, तो उसके पिता प्रतिपाल करने लगे, पोसने पालने लगे। धीरे 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 वो बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी दीदी, तो किसी के घर में नौकरानी के काम करने लगी अपना जीवन प्रतिपाल करने के लिए। उसे लगा कि किसी के घर यदि हम नौकरानी के काम करेंगे, वो 8 से 9 साल के थी दीदी, तो किसी के घर में वो झाड़ू लगाने लगी। उनके घर में कोई भी इतना काम करती थी कि जिसमें उसका पेट में भोजन मिल जाता था। दीदी, जो माँ कर लेती है वो पिता नहीं कर पाते हैं। माँ एक बच्चा पे पूरा उम्र बिता लेती है दीदी, लेकिन पिता नहीं कर पाते हैं। वो बच्ची को जो पिताजी थे दीदी, वो दूसरा विवाह कर लिए और घर में सौतेली माँ आ गई। और जब सौतेली माँ आ गई तो नन्ही सी बिटिया जो थी वो पराधीन हो गई अन्न और भोजन और वस्त्र के लिए। तो दूसरे के घर नौकरानी के काम करने लगी। और जब नौकरानी के काम करने लगी दीदी, तो जिनका घर में वो नौकरानी के काम करती थी, वो मुखियाइन जी जो थे, मुखिया जी के घर नौकरानी के काम करने लगी। मुखियाइन जो थे वो भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ करते थे, शिव गुरु को गुरु मान के रखे थे। अब मुखियाइन जी को देखा देखी बेचारी क्या करती दीदी, ये भी भगवान जी के स्नान करके जल चढ़ाती, भगवान को स्नान कराती। जब अपने खाती थी दीदी सूखी रोटी भी, तो भगवान के सामने ले जाके रख देती थी कि ये भगवान जी, रानी साहब आपको मिश्री बादाम माखन मिश्री मलाई भोग लगाए। ए भगवान जी, हमको पास मिश्री मलाई नहीं था, क्योंकि हम इस घर में नौकर न हैं, तो मेरे पास मिश्री मलाई कहां से आवेगा, फल कहां से आवेगा। मुखिया जी हमको बासी रोटी 2 ठो दिए थे, लेकिन देखिए भगवान जी, हम 1.5 रोटी खाए हैं, आधा रोटी हम आपको देने आए हैं, आप खा लीजिए भगवान। बासी भात था। मुखिया जी हमको देखिए भतवा उड़ा गया है भगवान जी, लेकिन देखिए हम यही खा रहे हैं, तो आप इस भात को खा लीजिए भगवान जी, हम आपको भोग लगा रहे हैं। दीदी, प्रतिदिन वो लड़की भगवान के ले जाके बासी भोग, रोटी चावल जो भी रहता था वो भोजन भगवान के सामने परोस के और भगवान के खिलाती थी। उसके हाथ से भगवान बासी ही भोजन स्वीकार कर लेते थे और भगवान एक बालक के रूप आके उसका भोजन ग्रहण कर लेते थे। ये छोटी सी जो लड़की थी, बिन माँ की बच्ची थी दीदी, जाके मुखिया जी के घर में प्रतिदिन भगवान के सामने रखती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते 12 बरस की हो गई। 12 बरस की हो गई दीदी, तो मुखिया जी कहने लगे उसको, पिता को, कि देखो तुम्हारे घर में तो तुम्हारा दूसरी पत्नी भी आ गई है, लेकिन तुम्हारा बेटी मेरा घर में नौकरानी के काम करती है, उसका विवाह कर दो। उसका पिता जो थे कहने लगे कि मुखिया जी, मेरा तो औकात नहीं है कि हम उसको विवाह कर सके। मुखिया जी बोले कि देखो, अपना जात ब्यादर देख के अपना बेटी का रिश्ता तय कर दो, जो भी खर्च लगेगा वो हम दे देंगे, क्योंकि तुम्हारी बिटिया जो है मेरे घर से में 4-5 साल से रह रही है और 4-5 साल से मेरे घर में काम कर रही है। धीरे धीरे देखो 12 साल 13 साल 14 साल उसका उम्र हो गया और शादी करने का लायक हो गई है।
दीदी 12 साल से 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की हो गई, पूजा पाठ नहीं छोड़ी। उसके जो पिता जो थे, निर्दयी पिता, मुखिया जी से पैसा ले लिए कि देखिए मुखिया जी, हमको बेटी के ब्याह में 50,000 रुपया लगेगा, तो हमको 50,000 रुपया दे दीजिए। और उसको जो पिता थे दीदी, वर ढूंढने चले गए, ढूंढ के एक गरीब निर्धन के घर में जाके वर ढूंढ लिए, जिनका खाने का भी ठिकाना नहीं था दीदी, रहने का भी ठिकाना नहीं था, झोपड़ी मड़ई था। उनके घर जाके और रिश्ता ढूंढे, शादी पक्का हो गया दीदी। जब शादी पक्का हो गया तो लास्ट दिन, जिस दिन जाना था, एक दिन पहले बेचारी मुखिया जी के घर में नौकरानी के काम करवे करती थी, जाके मुखिया जी के घर में, और भगवान के जैसे रोज स्नान करके नहलाती थी भगवान के, और भगवान के नहला के दीदी एक चादर ये भगवान के रोज लपेट देती थी। ए भगवान जी, हम कपड़ा पहने हैं तो आप कैसे से रहिएगा। जो मुखिया थी वो बड़ी हंसती थी कि ये पागल हो गई है, देखो हम भगवान के एक लोटा जल चढ़ाते हैं, ये जल चढ़ा के देखो एगो चादर लपेट देती है, भगवान जी आप कैसे नंगे रहिएगा। तो इसका शादी था दीदी, तो इसका नया नया कपड़ा लाया था माँ बाप, तो ये एक कपड़ा लेके भगवान के ले जाके धोती लपेट दी कि ये भगवान जी, हम ससुराल जाने वाले हैं, अब मेरा हाथ के भोजन स्वीकार कर लीजिए। रोज रोज तो हम आपको बासी भोजन खिलाते थे, लेकिन आज भगवान हम ताजा भोजन लेके आए हैं। आज मेरे पिताजी बोले हैं कि मुखिया जी के घर काम नहीं करने जाना है, आज हम काम नहीं करने आए हैं भगवान जी, आज हम मुखिया जी के घर आपसे मिलने आए हैं, मेरा हाथ का भोजन आप खा लीजिए। जो मुखियाएं जी थे दीदी, वो छुप छुपा कर देख रहे थे, छुप छुपा के देख रहे थे, जाके प्रेम से भगवान को नहला के एक धोती लपटी दीदी, और धोतिया लपेट के और भगवान के सामने पूरा अखबारी में लेके और पूरा रोई कि हे भगवान, हम अब ससुराल जा रहे हैं, पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, आपका पूजा हम कर पाएंगे कि नहीं, आपसे मिल पाएंगे कि नहीं, हम जा रहे हैं भगवान अपना घर, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अये भगवान, आज ताजा भोजन खा लीजिए, हम रोज आपको बासी खिलाते थे। दीदी इतना कह के वो बच्ची रोने लगी। जेहि दिन जलमली शिवग्रो, माई मोर मारी रे गैले, जेहि दिन जलमली शिवग्रो, माई मोर मारी रे गैले, किया हो रामा पिता मोरा कर ले विवाहन हो राम, पिता मोर कर ले शिवग्रो, दोसरे विवाह बाजी, हमरो के परले विपातिया हो राम, बसिया रोटिया शिवग्रो, बसिया जे भतवाजी, तोहरो के भोगवा हम लगा बलि हो राम, के गुरु जी आज मोरा होवन सहाय हो राम। बेचारी भगवान से कहती कि देखिए भगवान, यही दिन मेरा माता मर गई, वही दिन मेरा विपत पड़ गया, मेरे पिताजी दूसरा विवाह कर लाए, दूसरी माँ आ गई, लेकिन कभी जीवन में मुझे बेटी नहीं समझी, हम दूसरे के घर नौकरानी बन के रहे, दूसरा के घर मजदूरी किए, मेहनत किए, उसके बाद अपना प्रतिपाल किए, बासी का भोजन का आपको भोग लगाए, आज तो ताजा भोजन खा लीजिए, आज हम ससुराल जा रहे हैं। कपड़ा पहना के और हाथ जोड़ के बैठ गई दीदी, वही पियर धोती में, बेचारी पियर धोती भगवान के लपेट दी थी, वही पियर धोती में
शंकर भगवान प्रकट हो गए दीदी इसके सामने। शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट हो गए और इसका जो ताजा भोजन, दाल चावल सब्जी साग जो भी बना हुआ था दीदी उसके घर, वो सब कुछ ले गई थी वही मुखिया जी के घर में। और भगवान बालक के रूपी आकर और पूरा भोजन को खा गए दीदी। और खा के इसका सर पे हाथ फेर दिए, हाथ भी धो लिए और इसका सर पे हाथ फेर दिए दीदी कि जाओ सुहागवती रहो, अमर रहना, अपने घर में खुश रहना, जाओ। जो मुखियान जी थी दीदी, मुखियान जी बेचारी देख के और चकित हो गई कि हे भगवान, हम इतना बड़ा भगवान के भक्त हैं, बिना पूजा बिना भक्ति बिना कथा कहानी भजन के भगवान के एक दिन भी नहीं बाकी रहे, लेकिन ये भगवान हमको एक दिन दर्शन नहीं दिए। ये छोटी सी बच्ची नादान थी, मेरे घर नौकरानी के काम कर रही थी, हम इसको भोजन देते थे, लेकिन बासी रोटी बासी भात भगवान के सच में ही भूख लगाती थी। और भगवान इस पे पूरा प्रचंड है, खुश हैं, आज इसे दर्शन दिए हैं भगवान। दीदी इतना जो मुखियान जी देख रही थी, भगवान तो खा पी के अंतर ध्यान हो गए दीदी, अदृश्य हो गए। और ये बेचारी अपना घर आने लगी तो मुखियान जी भर अखबारी धर लिए कि बेटी, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हम एक नौकरानी के दर्जा दिए, लेकिन तू साक्षात लक्ष्मी है। आज तो तुम्हें साक्षात हम देखे अपने नजरों से कि तुम्हारा सामने भगवान आए और भगवान तुम्हारा हाथ से भोजन करके गए। ओ बेचारी बिन माँ की बच्ची मुखियान से कहती है कि मुखियान जी भगवान वो तो रोज आते थे, वो तो छोटा सा बालक थे, रोज आते थे और बासी रोटी बासी भात हमको हाथ से खा के जाया करते थे, आज नया थोड़ी ना आए थे, रोज आते थे। छोड़िए मुखियान जी, हमको माँ गुस्साए लगेगी, हमको सौतेली माँ है, आज हम काम करने आपके घर नहीं आए, भगवान से मिलने आए थे, उनको खाना खिलाने आए थे। पता नहीं आप खाना देते कि नहीं देते, आप तो माखन मिश्री मलाई देते थे, दूध खोवा देते थे, और हम तो बासी रोटी बासी भात देते थे। जा रहे हैं जो मुखियान जी थी दी, मुखियान बोली कि देखो बेटी थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट हमको समय दो, 5 मिनट के बाद तू चल जाना। मुखियान जी अपना संदूक खोले और उसके लिए सुंदर सा 2 जोड़ा साड़ी निकाले, 2 लाल जोड़ी साड़ी निकाले दीदी, एक पहरा दिए और पहरा के उसको 16 श्रृंगार से सजा दिए और सजा के और एक चुंदर ओढ़ा दिए दीदी, साड़ी पहरा के चुंदर ओढ़ा दिए और पूरा गहना गुड़िया से उसको दुल्हन बना दिए मुखियान जी। और बना के दीदी उसके घर तक ले जाके छोड़ दिए, उसके घर ले जाके छोड़ दिए और ले जाकर उसके माँ के हाथ में दे दिए कि लो ये साड़ी जो है मेरा एक बेटी का दे देना, जाते जाते एक पहरा दिए हैं और एक इसे दे देना, विदा कर देना खुशी खुशी, जब ये दोबारा आएगी तो इससे मिल लेंगे। दीदी जब तक शादी नहीं हुआ उस गरीब इंसान के घर में, उस लड़की के शादी में मुखियान जी सारा रस्म रीति निभाए और उसको विदा कर दिए दीदी। ओ बेचारी बिन माँ की बच्ची अपना ससुराल चल गई। जब ससुराल गई दीदी तो वहां सवेरे उठी तो पूरा आंगन में झाड़ू लगा के और पैर हाथ धो के और भगवान के जाप करने लगी कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। भोले दानी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। दीदी वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो उसका सास सुने, जब सास सुने तो अपने पति से जाके कहते हैं कि ये जी पुतोह तो लाए हैं, देखने में बड़ी सुंदर है जी, लेकिन पुतोहिया डाइन है, पुतोहिया डाइन है। उसको ससुर कहते हैं कि किधर है, काची मंत्र पढ़ती है, तो जाके देखिए जी क्या जपती है, हम सब लोग के खा जाएगी। ससुर जाके देखते हैं दीदी दूसरा दिन तो सचमुच में बहू जो थी, बहू अपना भगवान के जाप कर रही थी, मन में बसा के रखी थी जो भगवान के, वो जाप कर रही थी दीदी। और
ये बेचारी अपना धर्म नहीं भूली थी, ससुराल में जाने पर भी भगवान के भोजन लगा दी कि हे भगवान, मुखिया जी के घर हम कैसे जाएं, हम यहीं पर आपको भोजन दे रहे हैं, आप यहाँ पर आके खा लेते तो बड़ी अच्छा था। भगवान जी आप तो खेलते कूदते आ जाएंगे ना, तनी वो है ये हैं, आप आके खा लीजिए भगवान, हम एक रोटी भोजन अब देंगे। अब आप धीरे धीरे बड़ा हो गए होंगे ना, आधा रोटी हम पहले देते थे, अब एक रोटी देंगे, हम ससुराल आ गए तो एक रोटी देंगे। अब बेचारी एक रोटी भोजन लेके भगवान के भोग लगा दी। भगवान आए, जेम कर चल गए दीदी उसके हाथ से। अब सास ससुर दोनों समझ रहे हैं कि मेरा बहू डाइन है। उसका घर में जेठ और जेठानी अपना बेटा से बोली सास कि बेटा, तुम्हारा छोटा भाई जो है बेटा, वो तो ठगा गया, तुम्हारा बाबू है जो डाइन है बेटा। माँ डाइन है तो हाँ, सवेरे देखना बेटा कैसे बुदुर बुदुर मंत्र पढ़ती है, सबके खा जाएगी। ऐसा है माँ तो हाँ। जब दीदी बेचारी पैर हाथ धो के और एक कोना में बैठ के और भगवान के ध्यान लगा के जाप कर रही थी दीदी, सासों द्वारा अपना भगवान के नमः शिवाय जाप रही थी, दया मांग रही थी दीदी, तो जो जेठ थे जेठानी थे वो जाके कहने लगे कि अरे ये डाइन है, ये डाइन है, सच में डाइन है, हम सबको खा जाएगी। हे भगवान अब ऐसे नहीं होगा, अब छोटे बाबू को बताइए। बोले कि इतना सुंदर है, इसको सूरत देख के तो छोटे बाबू मोहित हो गया है, छोटे बाबू नहीं मानेगा। जब उसको जाप करल हुआ दीदी तो उसका जेठ और जेठानी कहने लगे एक डंडा लेके कि बताओ तुम डाइन हो, क्या पढ़ती हो मंत्र, हम लोग के खाने को लिए चाह रही हो, जलमते अपना माता के खा गई। बोली कि देखिए जेठ जी हम डाइन नहीं है, माता जी हम डाइन नहीं है, जेठानी जी हम डाइन नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान को हम गुरु माने हैं, शीश हैं भगवान के, और जो सच्चे शीश होते हैं वो भगवान के हृदय में बसा लेते हैं, वो अपना भगवान के नमन करते हैं, जाप करते हैं, वही हम भगवान को नमन जाप करते हैं। आप काहे नहीं मानते हम डाइन नहीं है? उसका जेठ कहते हैं कि तो हमें परीक्षा देना होगा, तू डाइन नहीं हो तो नहीं, हम डाइन नहीं है। बोले कि ठीक है हम परीक्षा दे देंगे। बोले कि कैसे? तो यदि हम अपना भाई को बता देंगे तुम्हें मार के 3 खंड कर देगा, सोच लो। बोले कि भैया सवेरे सवेरे जाइएगा घर से तो कुछ मिलेगा रास्ता में तो लेकर आइएगा भैया। बोले कि लेकर आइएगा, लेकर आएंगे तो हाँ, छोड़िएगा नहीं, रास्ता में जो भी मिलेगा लेके आइएगा। बोले कि अच्छा ठीक है, तभी परीक्षा आपको दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। बोले कि ठीक है हम लेके आएंगे। दीदी उसका जेठ और जेठानी सवेरे सवेरे निकले दिशा मैदान के लिए। दीदी निकले तो जाते जाते रास्ता में एगो बहुत बड़ा सर्प लौट रहा था, बार बार इतना लौट रहा था कि छटपट था। तो उसका जेठ जो है सोचते हैं कि अरे बोली है ना कि रास्ता में जो मिलेगा सो लेके आइएगा, तो आज हमको मौका मिल गया कि यही लेकर जाएंगे, और उसको जरा काटेगा ना तब मर जाएगी, तब मजा आ जाएगा, कुल डाइन वाला बुद्धि निकल जाएगा। दीदी उसका जेठ जो थे अपना लुंगी जो पहने हुए थे दीदी, लुंगी बिछा दिए खोल के, लुंगिया बिछा दिए तो उसमें सर्प अपना गेड़ुरी मार लिया। तो महादेव का महिमा था, गेड़ुरी मार लिया दीदी और मार के बैठ गया। और जब बैठ गया तो उसका जो जेठ है वो क्या किए कि उसका गठरी लगा दिए और एक डंडा में ऐसे करके कांधे पर टांग लिए और टांग के घर आ गए। वो कोई लैट्रिन उटिंग नहीं गए, जेठानी भी थी वहीं से घूर गई और आके आंगन में आवाज देते हैं कि अरे छोटी किधर गई हो, छोटकी इधर निकलो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर आए हैं। तू बोली थी ना कि रास्ता में जो मिलेगा वही लेकर आइएगा, मिल गया हमको रास्ता में। बोले क्या है भैया? तो अरे बहुत बड़ा सर्प है, गोहमन सांप है,
भगवान के गोड़ लग के कहती, हे महादेव आप मेरा पुकार सुन लिए, हर हर महादेव। आपका नाम सचमुच में अपरंपार है, आप सचमुच में भोले भंडारी हैं, आज आप मुझे दर्शन देंगे। बोली कि दिखाइए हमको खोल के। तो दीदी खोल के दिखाए तो देखते हैं कि सचमुच में फन अपना नाग बाबा ऐसे कैले हैं। कहती है कि ये ऐसे नहीं, आंगन में बीच में रख दीजिए और देखिए आज जाके टोला मोहल्ला में 10 के कह दीजिए चर्चा रखेंगे, चर्चा करवाएंगे। लेकिन सांप लाए हैं तो कह रही हो चर्चा करवाएंगे, तो हाँ चर्चा करवाएंगे। दीदी सास जो थी उसका बात मान ली कि भाई बात मान लेते हैं, डाइन तो डाइने सही लेकिन बात इसको मान लेंगे। क्या कहती है क्या नहीं कहती है, देखते हैं इस सप्पा के साथ क्या करती है। दीदी सास ससुर सब मिलके उसको हेल्प किए, फल फलहरी जो बोली सब कुछ ला दिए दीदी, सब कुछ ला दिए। और लाके और उसके बाद अगना दूरा सब लिपा गया, जेठानियों मदद कर दी दीदी। देखिए भगवान का महिमा, मती घूर रहा था। बड़ी गरीब घराना में थी दीदी, दिन बनता था तो रात नहीं, एक ही टन चूल्हा जलता था दीदी, जो लोग कमाते थे बरकत नहीं मिलता था। अब सब कोई बात मान गए और उसके पति जो है करे आज क्या है भाई, ये 2 दिन से आई अपना हुक्म घर में चला रही है, सास ससुर कोई नहीं उसे बताए। कहने लगे कि अरे आज मेरा बहू बहुत बड़ी पुजारी है, चर्चा रखेगी, चर्चा करवाएगी, आज आंगन में गीत भजन होगा। सब लोग आए दीदी इसका गीत भजन सुने। शंकर भगवान जो थे दीदी नाग रूपी बीचे आंगना में, वो जो शिष्या बहना थी दीदी बिना माँ की थी, बीच अगना में उनको आसन लगा दी। शंकर भगवान के एक कटोरी में दूध, एक कटोरी में लावा, भांग के गोला दीदी, गांजा वहां पर चढ़ा दी। भगवान शंकर भगवान जो थे दीदी नाग रूपी गांजा और भांग का खुशबू ले रहे थे, दूध लावा पी गए दीदी, सबके सामने भोग अपना स्वीकार कर लिए। सारा लोग जय जयकारी मनाए, सारा लोग जय जयकारी मनाए कि अरे आपका जो बहू है वो तो सच में भगवान की भक्त है, आपके यहाँ तो साक्षात नाग बाबा प्रकट थे। ऐसा किसी के यहाँ होता है चर्चा में? नहीं होता है। जेठनिया है वो कहती कि अरे आप नहीं जानते हैं, मेरे पति गए थे सुबह सुबह लैट्रिन और उसको बांध के ले आए थे, अगनमा में ऊ रखल था। हमको जेठनिया जो है डाइन है, कोई वो भगवान के भक्त नहीं है, वो डाइन है। हम लोग तो सोचे थे कि वो काटेगा उसको, लेकिन काटवे नहीं किया, दूध लावा दे के फुसला दी। सब लोग पूजा पाठ करके चल गए दीदी। गांव में पूरा चर्चा हो रहा है कि उसका जो छोटकी पुतो है वो सच में भगवान की भक्त है। दीदी रात हुआ, चर्चा के संपन्न हुआ, रात हुआ तो जो जेठ है वो कह रहे हैं कि हमको तो आप कोई परिचय नहीं दिए। नहीं कुछ परिचय नहीं मिला भैया, तो नहीं क्या करें। ठीक है सवेरे काम करने जाइएगा ना? तो हाँ जाएंगे, खेत में हल जोतना है। ठीक है भैया जाइएगा, जाके जोत के आइएगा तब हमको बताइएगा। शंकर भगवान के हाथ जोड़ के उस ईसिया बहना बोली कि हे महादेव, एक तो हमको माता नहीं है, दूसरा में मुखिया जी के यहाँ हम नौकरानी के काम करते थे, हमको पिताजी हमको कभी समझ में नहीं किए, हमको तो सब कुछ दे लेके मुखिया जी विदा कर दिए। अब उनको कि यहाँ नौकरानियों के काम नहीं कर सकते हैं, और इन लोग के यहाँ आए हैं तो अछरंगे लग रहा है, आपके पूजा पाठ करते हैं तो लोग डाइने कर रहे हैं। यदि यहाँ से चल गए ना तो हम कभी भोग उग नहीं लगावेंगे, कह देते हैं हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। आपको काहे लगी पूजा पाठ करेंगे? जो आपको पूजा पाठ करता है वो डाइने बन जाता है, तो आपको पूजा काहे लग करेंगे? नहीं करेंगे। और जहां जहां मंदिर रहेगा ना सब हम कबार के फेंक देंगे, और नहीं तो जो चाहते हैं उन लोग वो पूरा कर दीजिए। नाग बेचारे, नाग के सामने बेचारी अर्जू मिनती किए, नाग बाबा चुपचाप सरसरैले बाहर निकल गए। दीदी सवेरे रात्रि में बेचारी कहवे की थी कि सवेरे जाइएगा हर जोत के आइएगा तो हमको बताइएगा। दीदी ससुर और भैंसुर इसको पति तीनों हर बैल लेके गए, जोतने लगे दीदी। तो जोतते 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 जब लास्ट रहा ना दीदी, तो एगो बहुत बड़ा थैली मिला, लाल पोटली मिला,
और पोटली बज रहा है दीदी, उसमें से सोना और चांदी के सिक्का निकल रहा है घिसिया के। सोना के चांदी के सिक्का निकल रहा है दीदी। तो जो हरवा जोत रहे थे उनको ध्यान नहीं था, सिरौरवा में तीसी मसूरी बुन रहे थे। उसका जो ससुर थे, उसके पति थे, तीसी मसूरी गिरा रहे थे दीदी। तो कहते हैं कि बाबू आगे आगे तू हर जोत रहा है, पीछे से तो सोना के सिक्का चांदी के सिक्का मिल रहा है। अब दीदी देखते हैं तो वो लाल पोटली हरवा में फसल है। बैल हर खड़ा करके उसको निकालते हैं तो देखते हैं तब बड़ा पोटली है दीदी। उसको निकाले तो देखते हैं कि अरे, तो हम लोग के भागे खुल गया। तुरंत हर बैल खड़ा करके और सब चुन लिए दीदी, गमछी में बांध के, और ला के उसको सामने जमा कर दिए। उसके ससुर, उसके जेठ, सास को, जेठानी को, सबको बताए कि देखो मेरा बहू डायन नहीं है, मेरा बहू सचमुच में भगवान के भक्त है, सच्चे भक्ति करने वाली है। देखो बोली थी कि आप जाइएगा तब पता चलेगा। लो बहू, पता चला हमको खेत में देखो सोना से भरा सिक्का से भरा मोहरी मिला, लो। अब उसके सामने धर दिए। बेचारी तो गरीब घराना के धी दीदी, एक नौकरानी के काम करती थी, सब अपने ससुर के जिम्मा कर दी कि पिताजी हम ही क्या करेंगे, हम तो बस भगवान के भक्ति किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ये तो आपको मिला है, आप ही जमा कर लीजिए। सास ससुर जेठ जेठानी सब पूछने लगे कि हम, तुम क्या करती हो, हमें भी बताओ, हम भी वही करेंगे। कहीं कि देखिए हम क्या करते हैं से आपको बताते हैं। हम भगवान के भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, चर्चा करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो आंगन में झाड़ू लगा के, दतवन करके, स्नान करके भगवान के पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। और यहाँ तो मंदिर नहीं गए थे हम, तो हम भगवान के हृदय में बसा के जा पूजा कर रहे थे। उसके ससुर और जेठ और पति कहने लगे कि आप देरी नहीं करेंगे, तुरंत दरवाजे पर भगवान के मंदिर बनवाएंगे और भगवान के शिवलिंग बैठाएंगे। दीदी तनिक भी देर नहीं किए, उसके ससुर और पति और जेठ तीनों गए दीदी और भगवान के शिवलिंग के लाए और ला के वहां दरवाजे पर स्थापना कर दिए। स्थापना करके सबसे पहले मंदिर बनवाए दीदी, और मंदिर बनवा के और बड़ी अच्छा से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करवाए। मंदिर के उद्घाटन में पूरे लोग के बोलवाए, अपना दरवाजा पर खाना खिलाए, प्रसादी खिलाए, चर्चा रखे, सब मिलके चर्चा किए। अब तो उसका जो जेठानी थी वो भी चर्चा करने लगी, जो सास थी वो भी चर्चा करने लगी, ससुर थे वो भी चर्चा करने लगे, जेठ पति सब गुरु ज्ञान ले लिए। शिव गुरु को ज्ञान को लेके 3 सूत्र के पालन करने लगे। तो पहला सूत्र दया मांगना, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे दया कर दीजिए। ए गुरु भाई बहना, मैं शिव को गुरु माना हूँ, आप भी मानिए, जानिए, पहचानिए, लीजिए, आजमाइए। शिव बहुत पुराने गुरु, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया के दुख बांटते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई खर्च नहीं, अपनाइए, आजमाइए, तीसरे का पालन कीजिए। तीसरा सूत्र 108 बार या तो बादाम के दाने पर कीजिए दीदी, तो उसी पर करते रहिए, पूरा सारा दिन उसी पे जपते रहिए। यदि रुद्राक्ष के माले पर करते हैं तो पूरा दिन रुद्राक्ष के माले पर कीजिए, या तो उंगली के गांठ पे करते हैं तो उंगली के गांठे पर कीजिए, या तो सांस द्वारा करते हैं तो दीदी सांस द्वारा ही सारा दिन कीजिए। ये नहीं कि आज हम माला पर जप लिए तो क्या होगा, कल तो हम ऐसा ही मन जप लेंगे। लेकिन सबसे अति फलदायक है दीदी जो मन ही मन हृदय में बसा के आप भगवान को पुकारे रहे हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं। जो ये मन का मंदिर है दीदी, इसको धो के आप अपने भगवान को बसाएं और उससे आप भगवान को नाम ले रहे हैं एक सस से, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अंदर ही अंदर आप भगवान को बसा के घर दे दिए, घर बना दिए भगवान को दिल में, और दिल में बसा के और आप नाम ले रहे, उससे बड़ा कुछ नहीं है। 108 बार जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भगवान को जो हर हर मतलब खुशी, हर हर यानी खुशी, सब खुश रहना,
घर घर महादेव, मतलब सबके घर में भगवान है। भगवान एक जगह नहीं है, भगवान किसी मंदिर में नहीं है, भगवान हर के दिल में है, हर के घर में है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे, जिसमें मैं आपके नाम को हाजिरी लगा सकूं, आपके लिए दया मांग सकूं। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।